Once again, good morning everyone and hello everyone. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज चल ही रहे हैं. इस वजह से थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा. ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं. अगर समझ नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो या फिर अपने जो भी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मीन्स व्हाट्सएप पे वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आज 2.2 स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट इज़ द कल्चर एंड एजुकेशन 2.1. ये हमने कर लिया है. 1.1 2 3 4 5 ये पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है. इनके वीडियोस जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उनको मिल जाएंगे यूट्यूब में. ठीक है, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है क्योंकि नेट इश्यूज़ की वजह से यहाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे अपलोडेड है. ठीक है, देख लीजिएगा एंड नोट्स बनाते जाइए बिकॉज आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, उतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है. नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे सो दैट आपको 4 पेपर प्रिपेयर करना है प्लस आपको 10 असाइनमेंट्स भी लिखना है जो कि योगी वर्मन यूनिवर्सिटी के हैं या फिर जो भी न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं. दैट मीन्स उनके जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ. ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं. अभी मैं शेयर करती हूँ. आई होप आज का वीडियो आपको ब्लर नहीं दिखता हो, स्क्रीन दिखता हो, विजिबल हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर में चलेंगे. यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. क्या ऐड करोगे? सपोज अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर एंड राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. 5 मार्क के क्वेश्चन में श्योर शॉट आएगा ही. ठीक है, उसमें आपको मेंशन करना है कल्चर का डेफिनेशन ऑलरेडी जो भी डिस्कस्ड हुआ है 2.1 में या फिर हमने मेंशन किया है 2.1 में. उसके बाद आपको मेंशन करना है 2.2 का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी पेज में आपको दिख रहे होंगे उतने मेंशन किए, उतने को मेंशन करना है. ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन करते हुए बोल रही थी दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. जो है कल्चर में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर एंड राइट अबाउट इट कैरेक्टरिस्टिक्स. कल्चर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा 2.1 से जो कि कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था एंड अपलोड भी किया हुआ है. वहाँ से आपको मिल जाएगा कल्चर का डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन. उसके साथ आपको इसे ऐड करना है क्योंकि हम लोग विदाउट इंट्रोडक्शन तो जा नहीं सकते ना. इंट्रोडक्शन के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर में जाना है. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ओवर पॉइंट में मेंशन किया गया है. 5 पॉइंट्स मैं दूंगी, 5 पॉइंट्स में आपको मेंशन करना है. डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, जितना इजी में आप डिस्क्राइब करेंगे उतना अच्छा है. उसके बाद आपको जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. इंडिया में जो कल्चर प्रेजेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको मैंने डायग्रामेटिक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दिया है. एंड उसके बाद आपको है एक क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया है. देख डिफ्रेंशिएट और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द टर्म्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड हाउ दे इंटर रिलेट विथ ईच अदर एंड एक्सप्लेन. दैट मीन्स उसे एक्सप्लेन करना है कि सिविलाइजेशन क्या है एंड कल्चर क्या है एंड उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, फर्स्ट चलते हैं हम लोग. द लर्नड क्वालिटी. दैट मीन्स यहाँ पे ना पहले का जो टर्म है दैट इज कल्चर इज लर्नड क्वालिटी. कल्चर इज लर्नड क्वालिटी. जस्ट लाइक हम लोग कोई चीज़ को सीखने के लिए, कोई भी स्किल्स को लर्न करने के लिए क्या करते हैं, बहुत टाइम देते हैं उसको. एक्टिविटीज़ बाय डूइंग होता है, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग होता है. क्वालिटेटिव थिंग्स को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है एंड उसके साथ ही हम प्रोसीड कर सकते हैं. इट इज़ नॉट इनेट. इनेट मीन्स बाय बर्थ या फिर जब एक बेबी बर्थ होता है या फिर बाय बॉर्न वो आता है अर्थ पे तो उससे ये कैरेक्टर, कल्चर का जो कैरेक्टर्स है वो पहले से नहीं मिलता. वो धीरे 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 एडेप्टिव क्वालिटी के साथ एक्वर्ड करता है. दैट मीन्स एडेप्शन होता है. यहाँ पे वो कैरेक्टर्स को लर्न करते चलता है. ठीक है,
जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सोसाइटी में उससे ह्यूमन बीइंग बनाएगा उसके तरफ से। पहले तो मैं बता दूं कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही कल्चर आता है। कल्चर भी वन काइंड ऑफ एजेंसी है। सो एजेंसी, ये एजेंसी है इनफॉर्मल टाइप, बिकॉज ये हर एक चीज़ में इंटरलिंक्ड है। आप अभी फेस्टिवल मनाओगे तो वहाँ पे भी कल्चर है, आप घर पे पूजा पाठ करते तो वो भी कल्चर है, खाने में आपको पूजा के दिन ये खाना तो वो भी वन काइंड ऑफ कल्चर है। ये सारे जो कल्चर आपने क्या किया, बाय बर्थ आपको नहीं मिला था, इनेट नहीं है, एडेप्टिव है और एक्वर्ड है। सो ये धीरे धीरे जैसे ह्यूमन बीइंग बड़ा हो रहा है, मीन्स जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये एक्वर्ड करते चलता है, ठीक है। सो ये कल्चर हमें ना मोल्ड, जस्ट लाइक मोल्डिंग करना या शेप प्रोवाइड करना, जस्ट लाइक हमें भगवान का मूर्ति बनाते हैं या फिर कोई भी एक शेप आइडल्स बनाते हैं या फिर छोटे छोटे जो स्टैचूज बनाते हैं तो उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे ही ये कल्चर भी हमें मोल्ड करता है। दैट मीन्स हमें एक डेफिनेट शेप देता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे रहना है। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, दैट इज द सेकेंड पॉइंट इज द ट्रांसमिटिव क्वालिटी। Culture has transmittive quality because it is transmitted from one generation to another and modified according to family and society। बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि it is transmitted from one generation to another। that means आपके थ्रू आपको कल्चर कहाँ से मिला, ऑब्वियस आपके फैमिली मेम्बर से मिला जो आपसे बड़े हैं। ऐसा नहीं कि छोटों से कल्चर मिलेगा, बड़ों से ही कल्चर मिलता है, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, कल्चरल एक्सपीरियंस की कैसे सोसाइटी के साथ उसे इंटीग्रेट करके प्रोग्रेस करना है। उसके बाद आप किसे देते हैं, उसी कल्चर को, कल्चरल जो फॉर्म है उसको आप शिफ्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने बच्चों को। सो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही चला जा रहा है एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग एंड फैमिली के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड होता है। दैट मीन्स ऐसे होता है ना, डिफरेंट कल्चर्स के हम लोग हैं तो डिफरेंट फैमिलीज हैं इसलिए डिफरेंट कल्चर्स हैं एंड उसी अकॉर्डिंग सोसाइटी भी बदलता रहता है। तो उस हिसाब से इसे मेंशन किया गया द ट्रांसमिटिव क्वालिटी। तो कल्चर हैज ट्रांसमिटिव क्वालिटी। नेक्स्ट चलते हैं, कल्चर इज क्यूमुलेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव मीन्स एडिशन ऑफ न्यू थिंग्स विद द ओल्ड वंस। मैं सिंपल वे में बोल रहा हूँ, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ न्यू थिंग्स विद द ओल्ड वंस। जो भी पुराने चीज चले आ रहे हैं ना उसके साथ चेंजेस जो भी सोसाइटी में हो रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ फिट होने के लिए हमें भी बदलना पड़ेगा, उसके साथ कल्चर को भी बदलना पड़ेगा। तो कल्चर को हम डे बाय डे मॉडिफाई कर रहे हैं एंड उसको भी ऐड करते हुए चल रहे हैं एंशिएंट कल्चर के साथ। दैट इज कॉल्ड कल्चर इज क्यूमुलेटिव और कल्चर इज क्यूमुलेटिव टाइप। दैट मीन्स कल्चर इज जस्ट ए क्लस्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जस्ट लाइक देखिए है ना आप लोग, एक छोटा सा अगर पीस ऑफ क्लॉथ भी बनाना हो तो बहुत सारे थ्रेड्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में रखना पड़ता है। दैट मीन्स आप उसे सीक्वेंस में अरेंज करते तभी जाके वो क्या होगा, थ्रेड्स को अरेंज किए सो हमें क्या मिला, क्लॉथ मिला, पीस ऑफ क्लॉथ मिला। अभी पीस ऑफ क्लॉथ को अगर पूरा ढंग से हम उसे कटिंग कर ले, शेप कर ले तो हमें एक पूरा डेफिनेट क्लॉथ मिलेगा या ड्रेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल जो भी हो उनके नीड के अकॉर्डिंग। सो सोसाइटी में भी वैसा ही चीज है, कल्चर बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके बना है, छोटे छोटे थिंग्स को लेके बना हुआ है। अभी कल्चर में एक भी चीज मिसिंग होता है तो डेफिनेटली वो हैम्पर करेगा हमारे लाइफ को, ठीक है। सो इसलिए बोला गया ये क्यूमुलेटिव थिंग है, ये ऑलवेज हमें प्रोग्रेसिव वे में चलने के लिए हेल्प करता है एंड क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस। दैट मीन्स हमारे पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके साथ हम न्यूएस्ट एक्सपीरियंस को ऑलवेज क्या करते हैं, ज्वाइन करते चलते हैं। अगर हम न्यू जनरेशन के हैं देन हमारे पास जो नॉलेज है वो न्यूएस्ट टाइप का होगा, मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, बिकॉज वी वांट टू मॉडर्नाइज एंड उसके साथ मॉडर्निटी के साथ हमारा हर एक चीज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं। दैट मीन्स ओल्ड थिंग्स को हमने इंटीग्रेट किया अपने वे से। सो दैट इज कॉल्ड कल्चर इज क्यूमुलेटिव। आफ्टर दैट कल्चर इज एडेप्टिव। एडेप्टिव मीन्स उसे एडेप्ट करना पड़ता है as per the social need, as per the social need and social changes or civilization. What is civilization? First of all, civilization is the broader term and it is bigger than the culture, because many cultures mix together to form the human behavior and that human behavior is just for society, because हमें fulfill करना अपना societal needs। सो उस अकॉर्डिंग आपका कल्चर भी चेंज होता है। सो कल्चर जो भी प्रेजेंट है, जो चेंजेबल है, वो क्या करता है, एडेप्टिव वे में हम जब उसे यूज़ करते हैं,
तो उससे क्या होगा, सिविलाइजेशन हो सकता है, उससे सिविलाइजेशन प्रोसीड करता है. दैट मीन्स सिविलाइजेशन इज द हायर लेवल देन द कल्चर एंड इट इज मीन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन टाइम. सो सिविलाइजेशन, अभी देखिए धीरे धीरे हम और ज़्यादा सिविलाइज्ड हो रहे हैं. दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन के साथ हमने कल्चर को मिक्स किया, एजुकेशन को मिक्स किया एंड उसके थ्रू टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड हो गया. सो हमारा डेवलपमेंट और भी ज़्यादा पॉसिबल हो सका. तो ये हो गया ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट. सो कल्चर इज एडेप्टिव. ये क्या करता है, कल्चर हर एक चीज़ में इंटीग्रेट हो सकता है एंड हर एक एलिमेंट के साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स अ परसेंटेज, उसके साथ ज्वाइन कर सकता है. अभी देखिए नेक्स्ट, ग्रेटिफाइंग क्वालिटी. ग्रेटिफाइंग दैट इज, हमें ना ग्रेटिफाई किया गया है, जस्ट लाइक हमें डिफरेंट लेवल्स में दिया गया है. हम जस्ट लाइक पेरेंट्स होते हैं. सो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके बिहेवियर क्या होना चाहिए, रियरिंग करना है अपने बच्चों को, मतलब उनको नर्चरिंग करना है, उनको फूड देना है, उनको केयर करना है, नर्सरिंग करना है, उन्हें स्कूल में ले जाना है, उन्हें एजुकेशन देना है, यही सारा पॉइंट है ना. सो ये दैट मीन्स कल्चर मॉडिफाई करता है और कल्चर मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन्स नीड. ह्यूमन का नीड क्या है, ह्यूमन क्या चाहता है एंड उनका डिमांड के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या वर्क करना है. एंड एवरी वर्क में जो भी आप वर्क कर रहे हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग के साथ कल्चर इंटरमिक्स्ड है. सो उसके साथ उसी के अंदर इटर्नल वैल्यू जैसा ये प्रेजेंट है. दैट मीन्स कोर एलिमेंट है हर एक चीज़ में. सपोज मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ ना, इसमें भी कल्चर है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन वाइज हम लोग टीचिंग भी दे रहे हैं ना, ये एंशिएंट पीरियड से ही आ रहा है. बट हमने अभी इसको प्रॉपर मेथड को यूज़ करके पढ़ाया तो ये मॉडर्नाइज्ड वे में आया. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटिफाइंग क्वालिटी. ठीक है, ये 5 जो पॉइंट था, ये 5 पॉइंट में हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा. सो फर्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर. फर्स्ट तो आप जानते हैं कि बेसिक थोड़ा सा स्टोरी जैसा दे देंगे. क्या है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड डाइवर्सिटीफाइड, दैट मीन्स बहुत सारे कल्चर हैं, डाइवर्सिटीफाइड इन कल्चर्स. दैट मीन्स मेनी मोर कल्चरल वैल्यूज आर देयर. दैट कल्चरल वैल्यूज आर इंटीग्रेटेड और दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेन पार्ट है. जस्ट लाइक आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, खाने में अगर नमक ना हो तो उसका स्वाद नहीं लगेगा, तो वैसा खाना आप खा भी नहीं सकते. या फिर कोई भी खाना को अगर बॉईल करना तो वाटर चाहिए ना. सो विदाउट वाटर तो हो नहीं सकता. जस्ट लाइक वाटर या सॉल्ट एक इंटीग्रल चीज़ है, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट थिंग है एंड कोर एलिमेंट है कोई भी खाने के लिए. वैसे ही कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है एंड इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स का मिक्सिंग हुआ है, बहुत सारे कल्चर्स का. अगर हिस्ट्री पीरियड से चलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स आपको मिल जाएंगे. जस्ट लाइक जितने राजा थे उतने कल्चर्स थे, जितने राजा के बाद जितने उनके वंशज थे उनके भी कल्चर्स थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई होते गया है. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया और ब्रिटिश एजुकेशन इंक्लूड हो गया, तब भी हमारा कल्चर थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ, वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्सअप हो गया. अभी का जो टाइम आ गया, ये इसका परसेंटेज देखेंगे तो हमारा कल्चर अभी 40% में है एंड वेस्टर्न कल्चर अभी 60% में है इंडिया में, बिकॉज ये मिक्स हो गया है अभी. सो ये जो स्टिल अभी तक एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट करके स्टिल अभी तक ये कल्चर जो मिक्स होते चल रहा है. आप कहाँ से कल्चर्स को जानते हो, बिकॉज हम लोग तो एंशिएंट पीरियड में थे नहीं. सो मैं तो ऑब्वियस जानी हूँ हमारे जो रामायण महाभारत या भगवद गीता जो भी मैंने टीवी में देखा है, रेडियो में सुना है, उसी के थ्रू जानती हूँ. बिकॉज वहाँ से मुझे पता चला कि ब्रदरहुड क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, सब कुछ हमें पता चलता है. डिटेल रिलेशंस, बॉन्डिंग्स, ब्लड रिलेशंस, कैसे फर्स्ट टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी आया, इवन सब कुछ A to Z अगर डिटेल जाना जाए तो वहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिले कल्चरल वैल्यूज़ के साथ. एस्थेटिक वैल्यूज़ भी मिले, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी मिले कि हमें अगर तपस्या करें या फिर सेजेस टाइप हो जाए हम लोग, महर्षि जैसे रहते हैं महर्षि लोग, उनके जैसे हम लोग तपस्या करें तो हमें रियली साल्वेशन मिल जाएगा, विच लीड्स टू साल्वेशन. दैट मीन्स हमें मोक्ष प्राप्ति भी होगी एंड सोल हमें
फ्री कर देगा। दैट मीन्स बॉडी एंड सोल सेपरेट होके वो फ्रीली मूव कर सकता है। ऐसे टाइप का बिहेवियर उस टाइम से हमने रियलाइज़ किया कि ऐसा बिहेवियर भी है, ऐसा टाइप का वैल्यूज़ भी है, सब कुछ उसी में है। उसके बाद तो 4 वेदास हैं, दैट इज़ ऋग, यजुर, सम, अथर्व, ये सारे वेदास भी आपने देखा है। सो ये सबसे हमने बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़ को लिया। यही होता है हमारा एक्सपीरियंस, बिकॉज हम तो उस टाइम में जा नहीं सकते, टाइम मशीन है नहीं हमारे पास। सो हम लर्न करते टीवी से और यूट्यूब से, जो भी सर्च करके करते हैं, या फिर स्टोरीज़ पढ़ के, बुक्स लिखा गया है, एपिक्स लिखे गए हैं, तो वहाँ से हम लोग सुनते हैं एंड समझते हैं, पढ़ते हैं एंड जानते हैं। तो उसके बाद इंडिया में एक्सटर्नल जो कल्चर्स हम अभी देख पा रहे, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल वे से अगर हम देखें, जो जो हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर्स वाइज, उसे मेंशन करेंगे। दैट इज सत, चित एंड आनंद वेर द मेन एसेंस ऑफ कल्चर। ऑलरेडी आपने फिलोसॉफी में पढ़ा था, दैट इज अ सत्य, और हर एक चीज़ में ट्रूथ ढूंढना, सोल को ट्रूथ के साथ मिक्स करना, हमेशा सच्चाई के पथ पे चलना। एंड चित्त मीन्स मन, मन के साथ, और जो अज्ञात हमें रहते हैं ना, हम अज्ञात, सो अज्ञात से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेजेस बनना है, एंड आनंद के साथ ये करना है। सो ये 3 चीज़ अगर हम करते हैं तो हर एक कल्चर का एसेंस को पाएंगे। दैट मीन्स उसमें एग्जैक्ट क्या है उसको जान पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म ज्ञान हैज़ अ फाइनल गोल। ऑब्वियस, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें सब कुछ प्राप्त होता था। दैट मीन्स मोक्ष भी मिल गया, साल्वेशन भी हो गया, हमें भगवान मिल जाएंगे, ऐसे टाइप का है। सो नेक्स्ट है मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ वॉज द कंबाइंड इफेक्ट। दैट मीन्स अभी का जो कल्चर चल रहा ना, यहाँ पे हम दोनों चीज़ को एक साथ मिक्स करके चल रहे हैं। सो कल्चर इज ए मिक्सिंग ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज द मैटेरियल कल्चर एंड द नॉन मैटेरियल कल्चर। मैटेरियल कल्चर, दैट मीन्स वी डिपेंड ऑन क्लॉथ्स, हाउस और होम, दैट इज रिलेशनशिप एंड फूड। ये सारी जो थिंग है, दैट मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, एंड ऑब्वियस है कि लव एफेक्शनेट वाला रिलेशंस भी रहना चाहिए, तब जाके हमारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो जाएगा। दैट मीन्स हमें मेटेरियल से अपने लाइफ को चलाने को मौका मिला। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के थ्रू हम गॉड से कनेक्ट हो रहे, सो दैट हमें गॉड के पास जाने को मिलेगा एंड हम उसे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सो अभी का जो कल्चर है दोनों को मिक्स करके है, दोनों के मिक्सिंग में है। सो मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ वॉज अ कंबाइंड इफेक्ट। ब्रह्म ज्ञान वाला हो गया, मेटलिस्टिक स्पिरिचुअल हो गया। अभी इधर आइए 4th पॉइंट में, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस वेर कंसिडर्ड एज आइडियल्स। ऑब्वियस, ये महात्मा गांधी जी के पीरियड से नहीं, उससे पहले भी एंशियंट पीरियड से अगर हम लोग जो भी आश्रम में महर्षि रहते थे या फिर ऋषि मुनि रहते थे, उनसे अगर भी सुनते, सेज जो भी रहते थे, सो उनसे भी सुनते हैं, या फिर मौलवी से भी सुनेंगे, इवन ये भगवत गीता जो भी है उनसे भी सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा सत्य के पथ पे चलना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के पथ में चलना, यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये बात है ही कि अगर हमें सोसाइटी चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग भी लड़ना पड़ता है कभी कभी, तो वो अलग पॉइंट है। बट कल्चरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सिखाता है कि हमें अहिंसा के पथ पे चलना है। सो नेक्स्ट चलते हैं सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ये ऑलरेडी आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, बचपन से मैं भी पढ़ के आई हूँ। दैट इज अगर हम लोग ऑब्वियस भगवान को भी नहीं पूछ के मतलब पूजा उनको नहीं करके, वर्शिप नहीं करके, अगर कोई भी इंसान को हेल्प कर देते, कोई भी छोटे मोटे बात पे भी हेल्प कर देते, वो एग्जैक्टली माना जाता है वो इक्वल टू भगवान को पूजा करने के समान हो गया। वो इंसान अच्छा है कि बुरा है वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अच्छा काम करें यही इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट वन, इटर्नल ब्लीस टू elevate द ह्यूमन माइंड। elevate, दैट इज द elevation मीन्स हमें और भी थोड़ा ब्रॉडर सेंस में इंटीग्रेट करना चाहिए अपने माइंड को, ह्यूमन माइंड को। जितने भी हमें ब्लेसफुल लाइफ है, ये हमारा ब्लेसफुल लाइफ है कि गॉड ने हमें लाइफ दिया एंड समझने के लिए इतना नॉलेज दिया, सो दैट हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए एवरीथिंग पे। ये चीज़ था। मॉडर्न कल्चर क्या बताता है, ये पॉइंट्स देखिए। मॉडर्न कल्चर, सो मॉडर्न कल्चर के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे, 10 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आप एग्जाम में अगर टाइम ना हो तो 7 पॉइंट्स भी लिख ले तो बहुत इनफ है, 5 to 7 पॉइंट्स लिखे वो इनफ है। जो छोटा छोटा लगता है उसे लिखे चलेगा।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पॉइंट्स अभी आपने मेंशन किया था ना, उसी पॉइंट के ऊपर चलना, उसी पॉइंट को अगर कर लेंगे तो भी हो जाएगा। दैट इज इट इज डेवलपिंग सेकुलर लाइफ। कल्चर आपको सिखाता है कि सेकुलर लाइफ कैसे जीना है, हमें एक साथ रहते हुए भी अपना जो आइडियल है कैसे कल्चर के थ्रू ले जाना, वो आपको पता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड मैच्योरिटी। सो हमें मैच्योरिटी के साथ एंड म्यूचुअल यूनिटी के साथ, दैट मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे रखना है एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल बेनिफिशियल टाइप का नहीं, म्यूचुअल रिलेशनशिप अलग है, बेनिफिशियल वर्ड अलग है। दैट मीन्स बेनिफिशियल वर्ड को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि ओनली बेनिफिट्स के लिए। दैट मीन्स मैं कोई भी काम करूँगी तो मुझे उसके ऑपोजिट में कुछ चाहिए, उसके ऑपोजिट में कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कितना चीज़ को हम सह पाते हैं, कितना चीज़ को हम रेस्पेक्ट देके म्यूचुअल रिलेशनशिप चला पाते हैं, ये कल्चर बताता है। इट स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट होगा, वहाँ पे करेक्शन थोड़ा करना है आपको, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। दैट मीन्स कल्चर ये बताता है कि आपको ईस्ट टू वेस्ट कैसे चलना है। ओके, ईस्ट टू वेस्ट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड नहीं है कि आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है या कैसे जाना है, वैसा नहीं है। ये बताता है कि ईस्ट टू वेस्ट मीन्स ये इतना वास्ट है कि टोटल हर एक पॉइंट्स को कैसे टच करते हुए जाना है, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स है सारे पॉइंट्स को टच करते हुए कैसे चलना है, ये बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, इट एम्स एट नेशनल सोशल रिलीजियस इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इसके अंदर और भी लिख सकते हैं आप, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, स्पिरिचुअल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर एक चीज़ को इंटीग्रेट करना, मिक्स करना, मतलब खिचड़ी बनाना है और कुछ नहीं। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे मिक्स करते हुए चलना है। नेक्स्ट, इट स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बोले तो पहला तो ये चीज़ है कि इंटरनेशनल वे में हम बहुत ज़्यादा वर्ड बेस्ड हो जाते हैं, मीन्स हमेशा झगड़े कन्फ्लिक्ट्स में ही ऐसे ही चलते रहता है, बहुत सारे थॉट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं पे टेररिज्म, कहीं पे नक्सलवादी, कुछ कुछ होते रहता है। सो वैसा नहीं चल के इंटरनल जो हमारा थिंग है कल्चर, उसको कैसे इंटीग्रेट करें इंटरनेशनल वे में, एंड उसके थ्रू पीस एजुकेशन बोल के भी एक सब्जेक्ट है ना, उसके थ्रू क्या किया जाता है, पीस, शांति वार्ता कैसे हम फैलाएं, उसके थॉट को कैसे स्प्रेड करें, उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कास्ट, क्रीड्स, कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन। ये तो पॉइंट आपको समझ आ गया कि सब चीज़ों को मिक्स करना है, कास्ट, क्रीड एंड मतलब जाति भेद और नहीं रहना चाहिए, कलर वेस्ट भी कोई जो डिफरेंसेस होते हैं ना कि हम ब्राउन कलर के हैं, गोरे हैं, वो सारी चीज़ रहना ही नहीं चाहिए। कम्युनिटीज़ में रिलीजियंस जो भी है सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। Unified culture of diversity blossomed on the diversities of India. So diversities soil of India, that means ये जो हमारा इंडिया में डिफरेंट थिंग्स है ना, कैसे ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स जैसे ग्रो करते हैं ना सॉइल के ऊपर, वैसे ही हमारा डाइवर्सिटीफाइड कल्चर है, इतना वास्ट कल्चर है, डिफरेंट कास्ट में डिफरेंट जो नेशनलिज्म है बोलते हैं ऐसे, तो ये जो डिफरेंट कास्ट के साथ डिफरेंट कल्चर्स है उसको हमें इंडिया जैसे जो उसके सॉइल है उसमें ग्रो करवाना है, जस्ट लाइक वो खिले, फूलों के जैसे वो खिले। देन कल्चर सपोर्ट हेल्प अस टू overcome all defects and imbibe the modern culture with world. Imbibe means just like imbibation एक word है जहाँ पे क्या होता है ना, वो absorb करता है, so हमें क्या करना है, कल्चर के थ्रू, कल्चर के सपोर्ट के थ्रू हमें ओवरकम करना है ऑल डिफेक्ट्स को, जितने भी डिफेक्ट्स है ना इंडिया में उसके थ्रू चलना है, उसके थ्रू चलना है एंड ओवरकम करना है कि उसको कैसे हम डिफेक्ट्स को हटा दें एंड मॉडर्न कल्चर को कैसे वर्ल्ड के साथ मिक्स करते हुए हम क्या करें, एब्जॉर्ब करते चलें। सो एब्जॉर्ब वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इसलिए इम्बाइब वर्ड यूज़ किया गया। देन अगेन मेंशन किया गया, हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते पंचशिला में, आप लोग ये बचपन से हम लोग पढ़ते आते पंचशिला। सो पंचभूत में, पंचशिला में हम बहुत ज़्यादा ही बिलीव करते हैं क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को बनाया हुआ है, पूरे ह्यूमन बीइंग के बॉडी को बनाता है, हमारे माइंड को स्टेबल करता है, सो दैट इसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है कि इट गिव्स
ideal life to attain modernity with old essence. Just like होता है ना, जितना हम तो न्यूएस्ट है, ठीक है, अगर हम पुराने कोई परफ्यूम को यूज़ करते तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उस पीरियड का यूज़ किए, वैसे ही टाइप का, उसी जैसे कि स्मेल, कल्चर के भी स्मेल्स होता है, एसेंस है, उसका एक अपना ही वैल्यू है एंशिएंट कल्चर का, उसको अपने साथ लेते हुए चले। सो मॉडर्निटी भी हम अटेंड करेंगे पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने कल्चर के साथ। बोथ मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ कंबाइन, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस जो पॉइंट था उसमें भी मेंशन किया था कि हमें मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ को यहाँ पे कंबाइंड करना है। उसके बाद आते हैं, ये पॉइंट खत्म हुआ, उसके बाद ना नेक्स्ट इसका आता है कि सिविलाइजेशन के पॉइंट के अकॉर्डिंग, सिविलाइजेशन जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये पॉइंट है सिविलाइजेशन। सो सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लिखना है कि कल्चर का डेफिनेशन देना है, देन सिविलाइजेशन का डेफिनेशन देना है, उसके बाद क्या लिखना है, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, उसका डिफरेंस देना है। डिफरेंस के बाद आपको मेंशन करना है कि लास्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है, कि उन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप। सो कल्चर ऑलरेडी पहले भी है, उसको भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उसको भी लिख सकते हैं। सो कल्चर इज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी, एक सिंपल से लाइन में मेंशन किया गया कि इट इज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड दैट इट रेफर्स टू द नॉलेज एंड फीचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए रीजन। एक एरिया में हम लोग रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहते हैं। सो ग्रुप में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगा सोसाइटी का, फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो ये हो गया उसी फीचर्स के साथ हम लोग अगर मिले जुले हुए हैं और बॉन्डिंग है हमारे बीच, दैट इज कॉल्ड द कल्चर और ह्यूमन सोसाइटी। सिविलाइजेशन इज अ बैक थ्रू, दैट इज अ ब्रेक थ्रू ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, दैट मीन्स ब्रॉडर सेंस में बोले तो इट इज एडवांस्ड ह्यूमन सोसाइटी, एडवांस्ड लेवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एडवांस्ड फॉर्म में रहेगा। सिविलाइजेशन इज अ बिगर टर्म, यहाँ पे मेंशन है बिगर यूनिट और बिगर टर्म आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज कल्चर इसके अंदर आता है। कल्चर बिकॉज इट इज कम्प्लेक्स एग्रीगेट ऑफ द सोसाइटी and that dwells within a certain area along with its forms of government or different types of norms and even culture. दैट मीन्स सिविलाइजेशन को अगर अभी हम डिस्क्राइब करने चले एंड उसके विद इन हम कल्चर को रख के चले तो कैसे होगा। कल्चर एक छोटा सा टर्म है एंड सिविलाइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है, सिविलाइजेशन ब्रॉडर टर्म है, कल्चर एक छोटा सा टर्म है। अभी कल्चर एंड सिविलाइजेशन को आप कैसे लेंगे, अगर आपका पूरा हाथ सिविलाइजेशन है ना तो आपके हाथ के जो फिंगर्स है ना वो कल्चर्स हैं, बिकॉज हमारे जो पूरे वर्ल्ड में इतने रीजन है, इतना एरिया है, इतने रीजन में क्या होता है ना बहुत टाइप्स के कल्चर्स हैं एंड उसे हम इंटीग्रेट करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रोग्रेस करते हैं। सो सिविलाइजेशन नॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देता है, वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है एंड प्लस एंटायर जो कल्चर्स है उसको इम्पोर्टेंस देता है, सो दैट सिविलाइजेशन अटेंड कर सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। इतना बताएगा। अभी आते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस, सो रिफ्लेक्टेड इन कल्चर कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, रिलीजियन में, आर्ट में, डांस में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, जो चीज़ आपको दिख रहा है जहाँ पे भी कल्चर है तो उसे मेंशन कर सकते हैं। सिविलाइजेशन आपको कहाँ दिखेगा, दैट इज ना आर्ट, आर्ट से बहुत बड़ा है सिविलाइजेशन, दैट इज द आर्किटेक्चर। हम आर्ट को लर्न करते तभी जाके आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकेंगे, उसको बना सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग भी वन काइंड ऑफ कल्चर है, वो पहले से एंशिएंट पीरियड से वो लोग सीखते आ रहे हैं, अभी उसको हमने टर्म दे दिया कि ये एक डिसिप्लिन है एंड इसको एडमिशन लेके पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हमें यूज़ कर सकेंगे। सो लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये सारे सिविलाइजेशन के पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये शो होता है। रिप्रेजेंट्स, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होता है, कल्चर कहाँ होगा, व्हाट वी आर, कहाँ हम हैं या फिर क्या हम हैं, हमारा बेसिक गोल्स क्या है, वही होता है। अगर हमें गोल्स मिल गया ना वो हमारा एंडिंग पॉइंट है। जब तक हमें गोल्स नहीं मिल रहा है तब तक हम
दौड़ते रहते, भागते रहते, जब नहीं मिला या फिर हम डिमोटिवेटेड हो गए तो हम कुछ टाइम के लिए पॉज ले लेते हैं या फिर ब्रेक ले लेते हैं, अगेन फिर दूसरे तरफ से हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर एक टाइम पे आएगा गोल मिल गया, हम अचीव कर लिए तो उसे हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। सो ये होता है आपका कल्चर। बट सिविलाइजेशन क्या है? व्हाट वी पोजेस, दैट मीन्स हमारे पास है क्या, हमको क्या पता है, हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। दैट मीन्स हमें टूल्स एंड टेक्निक्स पता है। सो हम अगर सिविलाइज होना चाहते हैं उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक होम बिजनेसेस कुछ लोग करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं वैसे। सो हमें ये वर्क पता था, दैट मीन्स कुकिंग मुझे पता है, कल्चर है हमारा, क्योंकि हम कल्चर के वे के अकॉर्डिंग गर्ल्स को कुकिंग आना चाहिए, अभी तो बॉयज़ भी करते हैं। सो उसी कल्चर को लेके अगर मैं बिजनेस सेट कर दी, सो वो बिजनेस हो गया सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेशन। अगर कल्चर के तरफ चलते हैं, दैट इज अ हायर लेवल इनर रिफाइनमेंट। ये क्या है? वन काइंड ऑफ हायर लेवल ऑफ इनर रिफाइनमेंट। हम खुद को रिफाइन कर रहे हैं और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। बट सिविलाइजेशन क्या है? पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। ये आपको याद रख लेना है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जैसा है। उसके बाद चलते हैं इंटरडिपेंडेंसी, दैट इज कौन किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। कल्चर कैन ग्रो विदाउट सिविलाइजेशन। कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन भी ग्रो कर सकता है, उसका खुद का एसेंस है, खुद का वैल्यूज है, वो ग्रो कर सकता है। बट सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर पॉसिबल नहीं है। सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर पॉसिबल नहीं है। कल्चर कांस्टेंट है, उसमें एडिशन होते हैं, बट सिविलाइजेशन चेंजेबल है, दैट इज अ डायनामिक नेचर शो करता है। इतना ही डिफरेंसेस है। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर ए कल्चर टू एग्जिस्ट विदाउट सिविलाइजेशन, बट ए सिविलाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कल्चर। ठीक है, एक कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन रह सकता है, बट विदाउट कल्चर सिविलाइजेशन नहीं रह सकता। सॉरी, कल्चर सिविलाइजेशन के बिना रह गया, बट सिविलाइजेशन कल्चर के बिना नहीं रह सकता। इतना ही मेंशन करना था। सो उसके बाद चलते इसकी इंटर रिलेशन में। इंटर रिलेशन में क्या पॉइंट से मेंशन करते हुए चलेंगे, देखिए इंटर रिलेशन। सिविलाइजेशन, 1 मिनट, ओके, इंटर रिलेशन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। सो ये क्या है ना, बोथ ह्यूमन बींग ने बनाया, बोथ को, दैट इज कल्चर को भी ह्यूमन बींग ने बनाया एंड सिविलाइजेशन को भी ह्यूमन बींग ने बनाया। सो बोथ आर मैन मेड और ह्यूमन मेड मेंशन कर सकते हैं। एक बना है अपने कंफर्ट के लिए, सपोज मैंने एक चीज़ को बनाया अपने कंफर्ट के लिए, कौन सा अपने कंफर्ट के लिए बनाया, दैट इज कल्चर। कल्चर को अपने कंफर्ट के लिए बनाए, बट सिविलाइजेशन ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो वो मेरा सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस है। सेटिस्फैक्शन क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कल्चर है। सिविलाइजेशन, आपको जॉब मिल गया, ये सिविलाइजेशन है, बिकॉज उससे आपका डेवलपमेंट होता है। सो ये आपका हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन होगा कि मुझे जॉब मिल गया। पढ़ाई एक टाइप का कल्चर था, वो कंफर्ट जोन है, वहाँ पे हम स्टडी करते, लर्न करते, नॉलेज लेते हैं। सो ये दोनों ऐसा रिलेशंस में है। देन कल्चर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर जस्ट लाइक ना एक क्रॉप फील्ड में चलते, धान के खेत में चलते हैं। ठीक है, धान का खेत है, सो वहाँ पे धान होगा कि गेहूँ होगा वो तो हमें नहीं पता, हम तो उसे बोल दे रहे बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे धान देखा था। ठीक है, सो अभी क्या है, अगर मैंने वहाँ पे इतना सारा चीज़ देखा, दैट मीन्स मैंने धान भी देखा, गेहूँ भी देखा, दैट मीन्स ये जो धान गेहूँ ये सारे चीज़ है ना, ये कहाँ पे ग्रो किए, मिट्टी में ग्रो किए। दैट मीन्स मिट्टी इतना अच्छा है जो वहाँ पे सारा कुछ डेवलप हो सक रहा है। सो वो जो मिट्टी है ना, ग्राउंड है, वो फर्टाइल जोन है और उसे बोल सकते हैं हम कल्चर। कल्चर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड एंड उसके ऊपर क्या ग्रो करेगा, आपका सिविलाइजेशन प्रोसेस। सो कल्चर इज द इंजीनियरिंग प्रोसेस और इंजीनियर टाइप, वहाँ पे हम इंजीनियरिंग का लर्निंग कर लिए। एंड सिविलाइजेशन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके, जो भी मैंने इंजीनियरिंग में सीखा था उसको यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया। सो कल्चर इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन गिव्स स्ट्रेंथ। सिविलाइजेशन हमें क्या देता है, ऑब्वियस डेवलपमेंट देता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना प्रोवाइड करता है। एंड जो भी सोसाइटी का व्हील है, दैट मीन्स चक्का चल रहा है ना सोसाइटी में भी, बिकॉज हम लोग पूरा राउंड एंड राउंड ही चल रहा है, हमारा एक लाइफ साइकिल चल रहा है, तो ये साइकिल को चला रहा है सिविलाइजेशन।
अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न, OGBUR है ना, यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है, आप चाहे तो स्किप कर सकते, कोई बात नहीं है, चलेगा, बिकॉज यहाँ पे मिडिल में आ गए हैं ऑलरेडी, तो मिडिल में डेफिनेशन आपको नहीं देना है, आप वहाँ पे हटा सकते हो उससे. सो अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न, सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स मटेरियल कल्चर एंड कल्चर इम्प्लाइज नॉन मटेरियल कल्चर. सो ऐसा बताया गया कि सिविलाइजेशन हमें क्या देता है, हमारा डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सो दैट ये हमें रोटी कपड़ा मकान दिया, सो वो हो गया मटेरियल कल्चर. सिविलाइजेशन इक्वल्स टू मटेरियल कल्चर, एंड नॉर्मल जो कल्चर है दैट इज इक्वल्स टू नॉलेज. दैट मीन्स वो नॉलेज देता है, हमें बहुत सारा थिंग्स को सिखाता है, सो दैट ये नॉन मटेरियल कल्चर है. सो इफ सिविलाइजेशन इज लाइक ए बॉडी, कल्चर इज इट्स सोल. कल्चर क्या है, उसका सोल है. अगर सिविलाइजेशन एक बॉडी है, पूरा बॉडी, तो उसका सोल जो है कल्चर है. सो कल्चर, सोल तो ऐसे ही घूम सकता है, इसलिए कल्चर फ्री है, विदाउट सिविलाइजेशन ग्रो कर सकता है. बट हमें क्या चाहिए, बॉडी में अगर जान रहनी है तो हमें सोल चाहिए, तो सोल विदाउट कल्चर सिविलाइजेशन प्रोसीड नहीं कर सकता. सो एवरी पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, अभी हमने डिफरेंट एजेस के ऊपर चलते हैं, हैज इट्स ओन वे ऑफ लाइफ. सबका लाइफस्टाइल अलग है, एक छोटे बच्चा जैसे जीता है, बड़ा बच्चा या फिर एडल्ट पर्सन एडोलेसेंट पीरियड में वैसा नहीं रह सकते. सो न्यू एस्पिरेशंस हैं, वैल्यूज सबके लिए अलग आते हैं, एंड ये वैल्यूज सबको न्यू सिविलाइजेशन की तरफ ले जाता है. इट मीन्स कल्चरल ऑर्डर ऑल्सो इफेक्ट सिविलाइजेशन. कल्चर्स जैसे जैसे चेंज होगा, सिविलाइजेशन भी वैसे वैसे प्रोसीड करेगा. कल्चर कंस्टेंट भी हो सकता है, बट उसमें न्यू एक्सपीरियंस ज्वाइन हो रहे हैं, बट सिविलाइजेशन में न्यू एक्सपीरियंस के थ्रू सब कुछ चेंज हो रहा है, इतना मेंशन किया गया. एंड लास्ट आपको कंक्लूजन देना है, the culture and civilization do not reveal two independent and separate systems, but distinction between them is only relative and not absolute. ये एब्सोल्युटली क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रिलेशंस है ही, दोनों में रिलेशनशिप है ही. एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक दूसरे से अलग है, इसे हम मेंशन नहीं कर सकते. एंड ये सो भी नहीं करता कि ये एक दूसरे से अलग है, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता, कुछ भी सो नहीं करता, बिकॉज ये वन काइंड ऑफ सोल. सोल आपको बाहर से दिखता है क्या, नहीं दिखता ना, वैसे ही ये कल्चर भी नहीं दिखता है, वैसे ही प्रोसीड करते हैं एक साथ. सो इसलिए बोला गया ये रिलेटिव है, बट एब्सोल्युटली जो रिलेटिव होगा ये भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है. दे आर नॉट ओनली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओनली डिपेंडेंट नहीं है, बट इंटरेक्टिव भी है, एक दूसरे के साथ वो मिलजुल के ही चलते हैं. हाउएवर बोथ आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. जो भी हो हमारे थ्रू ही ये बना है, हमें ही एक्सप्रेस करके उसको ऐड करते हुए चलना है, एंड जिसके थ्रू हमारा लाइफ लीड होता है. सो अगर मैं वन शॉर्ट लाइन में बोलूँ तो सिविलाइजेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि सिविलाइजेशन के थ्रू सोसाइटी चल रहा है, बट कल्चर इज द स्टीयरिंग व्हील. दैट मीन्स वो व्हील को चला रहा है, पूरा लाइफ को चला रहा है. तो इतना मेंशन किया गया.